गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर आप रीड कर चुके हैं। उसमें इंडिया की लोकेशन आपको पता लग गई है कि हमारे साउथ में इंडियन ओशन है, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, और फिर कुछ स्टेट्स एंड कैपिटल्स जो आपने पढ़ी थी, आइलैंड ग्रुप्स के बारे में आप पढ़ चुके हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया। फिज़िकल फीचर्स का मीनिंग यहाँ पर ये है कि जो इंडिया की जो अर्थ है, जो लैंड है, वो किस किस फॉर्म में है, कि कहीं पर माउंटेन्स हैं, कहीं पर प्लेन्स हैं, कहीं पर प्लेट्यूज़ है, कहीं कोस्टल प्लेन है, कहीं आइलैंड्स हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। बिल्कुल ईजी है, वेरी इजी चैप्टर। बस थोड़ा सा आप मैप से अच्छे से समझिए इसको। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि इंडिया को फिज़िकल अगर फीचर्स की बात की जाए तो इंडिया को हम 6 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले आता है हिमालयन माउंटेन्स, फिर नॉर्दर्न प्लेन्स, उसके बाद पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन, द आइलैंड्स। हम 6 पार्ट्स में इंडिया के फिज़िकल फीचर्स को डिवाइड कर सकते हैं। चलिए मैं आपको मैप से थोड़ा सा समझा देता हूँ किस तरह से है। ये है हमारा इंडिया का मैप और इसमें ये बड़े अच्छे से आपको शो किया गया है। देखिए, सबसे पहला आता है आपका नॉर्दर्न माउंटेन्स। नॉर्दर्न माउंटेन्स मीन्स जो हमारा हिमालयन माउंटेन्स हैं उसको नॉर्दर्न माउंटेन्स कहा गया है। ये देखिए, ये ब्राउन कलर में जो डार्क ब्राउन कलर आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा हिमालयन रीजन है। इज इट क्लियर? उसके बाद जो ये ग्रीन कलर आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा है प्लेन, जो सेकंड नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। उसके बाद थार डेजर्ट। तो थार डेजर्ट तो आपको पता है, आप अच्छे से जानते हैं इसको। येलो कलर में जो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये है आपका थार डेजर्ट। उसके बाद अगर हम बात करें पेनिनसुला प्लेट्यू रीजन की, पेनिनसुला प्लेट्यू रीजन, ये जो आपको ऑरेंज कलर में दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये क्या है? प्लेट्यू, पेनिनसुला प्लेट्यू। उसके बाद अगर हम बात करें कोस्टल प्लेन की, कोस्टल, अब देखिए कोस्टल क्या होता है? जहाँ कोस्ट हो, यानी कि रिवर का हो, सी का हो, ओशियन का हो, तो ये कोस्ट है। इधर आपका अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल, इधर इंडियन ओशियन। तो ये सारा का सारा क्या है? ये कोस्टल प्लेन है। उसके बाद देखिए आइलैंड्स। तो आइलैंड्स के बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि भारत के बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में 2 आइलैंड्स हैं, एक ये है और एक ये है। तो इनके बारे में अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अब होप कि आपको समझ में आ गया हो अच्छे से कि ये हमारा हिमालयन माउंटेन है, ये देखिए ये रीजन, ये आपका नॉर्दर्न प्लेन है, ये आपका पेनिनसुला प्लेट्यू है, ये आपका कोस्टल प्लेन है, ये आपके आइलैंड्स हैं और ये आपका थार डेजर्ट है। ओके, इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर फ़िलहाल जो आप मैप में देख रहे हैं, हिमालयन रीजन को, यानी कि हिमालयन माउंटेन्स को, कि सिर्फ अपने कंट्रीज़ में उसको दिखाया गया है, अपने ही कंट्री में, इंडिया के अंदर मीन्स। देखिए नेपाल में शो नहीं किया गया है कुछ भी, इधर सिक्किम आ जाता है हमारा, भूटान में कुछ भी शो नहीं किया गया है, बांग्लादेश में कुछ शो नहीं किया गया है। ये देखिए अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, ये क्या है? ये आपका हिमालयन माउंटेन्स हैं। इज इट क्लियर? अब ये देखिए, ये आ जाता है आपका यहाँ पर नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन आपका ये देखिए, ठीक है, जो आपको ग्रीन पार्ट दिखाई दे रहा है वो नॉर्दर्न प्लेन है। उसके बाद आपका पेनिनसुला प्लेट्यू है, ये देखिए, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश का कुछ पार्ट, ये पेनिनसुला प्लेट्यू है। फिर कोस्टल प्लेन आता है आपका। कोस्टल प्लेन ये देखिए, ये जो भी आपका पिंक कलर में शो किया गया है, ये कोस्टल प्लेन है। उसके बाद आपका आइलैंड्स यहाँ पर शो किए गए हैं, ये देखिए, अंडमान निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड। यहाँ पर अरेबियन सी है और यहाँ पर बे ऑफ बंगाल। ये आई थिंक आप अच्छे से जानते हैं। तो ये है आपका फिजियोग्राफिक डिवीज़न या फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया।
एंड डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑफ इंडिया यू कैन से। और यहाँ पर हमारा है थार डेजर्ट। थार डेजर्ट यहाँ पर शो नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर आप थार डेजर्ट को माने कि जो राजस्थान का जो वेस्टर्न पार्ट है वो थार डेजर्ट में है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम इनके बारे में क्या पढ़ेंगे, हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि इनकी लेंथ कितनी है। देखिए जो हिमालयन रीजन है ना उसको 3 रेंजेस में बांटा गया है। इसमें 3 पैरेलल रेंजेस हैं, ठीक है, 1, 2 एंड 3। अब इनकी लेंथ कितनी है, इनकी विड्थ कितनी है, और इनमें पीक्स जो है माउंटेन पीक्स वो कौन कौन सी हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बस ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। इस तरह से पेनिनसुला प्लेट्यू वो किस किस स्टेट में है और वहाँ पर कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं, कुछ इस तरह की बातें। कोस्टल प्लेन के बारे में कि कौन कौन सी स्टेट के नज़दीक है या किस स्टेट की जो बाउंड्री है वो सबसे ज़्यादा कोस्टल प्लेन में आती है। थार डेजर्ट के बारे में आप जानते हैं, शुरू से पढ़ते आए हैं। नॉर्दर्न प्लेन के बारे में हम पढ़ेंगे कौन कौन से रिवर्स ने इसको बनाया है, कौन कौन सी स्टेट्स इसके अंदर इंक्लूड होती है। बिल्कुल इजी चैप्टर है। द हिमालयन माउंटेन्स। देखिए द हिमालयाज जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स स्ट्रेच ओवर नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। अब देखिए दीज माउंटेन रेंजेस रन इन वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन, तो ये आपको पता है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में है। और इंडस रिवर आप अच्छे से जानते हैं जिसको हिंदी में सिंधु नदी बोलते हैं, वो इंडस रिवर है। और ये ब्रह्मपुत्र रिवर तक फैला हुआ। ब्रह्मपुत्र आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश असम से होते हुए नीचे वेस्ट बंगाल तक आती है। उसके बाद हिमालयाज़ में क्या है यहाँ पर कि ये वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड, कि ये एक बैरियर की तरह काम करता है, क्योंकि चाइना की तरफ से जो कोल्ड विंड्स आती है उससे हमें ये बचाता है। और उधर एक बैरियर की तरह काम करता है कि उधर ज़्यादा रास्ते नहीं बने हुए हैं कि ऐसा ट्रांसपोर्ट का कोई अच्छी उसको काट कर अच्छे से कोई ये नहीं है कि कंट्री को पार कर लेगा। तो एक तरह से बैरियर, बॉर्डर के ऊपर जो बैरियर होता है उस तरह से ये काम करता है। उसके बाद ये आर्क की फॉर्म में है, यानी कि ये इस तरह से है बना हुआ। अब देखिए डिस्टेंस कितना कवर करता है, 2400 किलोमीटर ये डिस्टेंस कवर करता है वेस्ट टू ईस्ट तक, ठीक है। विड्थ क्या है, 400 किलोमीटर इन कश्मीर में अगर हम बात करें तो 400 किलोमीटर इसकी विड्थ है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश तक जाते जाते ये 150 रह जाती है। तो एल्टीट्यूडनल वेरिएशन आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ देन दोज इन वेस्टर्न हाफ। तो ईस्टर्न हाफ में एल्टीट्यूडनल वेरिएशंस, यानी कि जो उसकी ऊंचाई है ना, जो उसकी हाइट है वो ग्रेटर है ईस्टर्न हाफ के अंदर वेस्टर्न के बजाय। द हिमालयाज कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस इन इट्स लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट। तो ये मैंने आपको बता दिया कि इसको 3 जो रेंजेस में डिवाइड किया गया है हिमालय को। उसके बाद अगर हम बात करें नंबर ऑफ वैलीज लाई बिटवीन दीज रेंजेस, द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज द ग्रेट और इनर हिमालयाज और द हिमाद्री। यानी कि नॉर्दर्न यानी कि सबसे ऊपर वाली जो रेंज है, सबसे ऊपर वाली जो रेंज है इसे क्या कहा गया है, द इनर हिमालय, द ग्रेट हिमालय और द हिमाद्री। 3 नाम इसको दिए गए हैं इस रेंज को, ये सबसे ऊपर वाली जो है इसको। इसमें और क्या दिया गया है, इट इज़ द मोस्ट कॉन्टिन्यूस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ द लॉफ्टिएस्ट पीक्स विद एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर्स। कि एवरेज जो हाइट है 6000 मीटर्स है, कोई इसमें 7000 की है, एवरेज हाइट इसके अंदर दे दी गई है कि वो पीक्स यहाँ पर है इसी माउंटेन रेंज में। हिमाद्री जिसको हम बोलते हैं, इनर हिमालयाज, ग्रेट हिमालयाज बोलते हैं। और ऑल प्रोमिनेंट हिमालयाज पीक्स जो है, हिमालयन पीक्स, वो इसी रेंज में आती है फर्स्ट में। जितनी भी जो प्रोमिनेंट पीक्स है वो सारी की सारी इसी के अंदर आती है। ये देखिए मैप दिया गया आपका बड़े अच्छे से, ये देखिए ये रेंज, ठीक है। आपको इधर से ये देखिए ग्रेट हिमालयाज, यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ पर कंचनजंगा आ गई है, यहाँ पर माउंट एवरेस्ट आ गई है, यहाँ पर गुरला मंतात आ गई है, ठीक है।
तो ये सारी की सारी रेंजेस, ये जो पीक्स हैं वो सारी की सारी किस में हैं, ग्रेटर हिमालयाज़ में है। यहाँ पर ये कुछ शो भी किया गया है, ये देखिए इनकी हाइट्स दी गई है। तो सबसे जो हाईएस्ट जो पीक है वो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी हाइट है 8848 मीटर, और ये नेपाल के अंदर है। जो इंडिया की सबसे जो हाईएस्ट पीक है वो है कंचनजंगा, जो इंडिया की है, उसकी हाइट देखिए 8598। और उसके बाद सेकंड नंबर पर नंगा पर्वत, वो भी इंडिया के अंदर है, 8126। तो मोस्टली आप देखेंगे कि इंडिया और नेपाल के अंदर ही हैं ये जो हाईएस्ट पीक्स हैं। जो द फॉल्स ऑफ द ग्रेट हिमालयाज आर asymmetrical in nature. The core of this part of Himalayas is composed of granite. तो मेनली ये ग्रेनाइट से बना हुआ है। It is perennially snow-bound and a number of glaciers descend from this range. अब यहाँ पर पेरेनियल स्नो बाउंड है। पेरेनियल क्या होता है कि जो पूरा साल रहती हो जो चीज़ें, जैसे पेरेनियल रिवर के बारे में आपने पढ़ा, पेरेनियली स्नो बाउंड कि यहाँ पर पूरी साल बर्फ़ पड़ती रहती है। तो ग्लेशियर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। उसके बाद ये देखिए द नेम्स ऑफ द ग्लेशियर्स एंड पासेस दैट इन द ग्रेट हिमालयाज, फाइंड आउट करने हैं आपको ये। द नेम ऑफ द स्टेट्स वेयर द हाईएस्ट पीक्स आर लोकेटेड, तो ये आपके लिए क्वेश्चन रहेंगे। द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री फॉर्म्स द मोस्ट रग्ड माउंटेन सिस्टम एंड इज़ नॉन एज हिमाचल और लेसर हिमालयाज। अब देखिए एक के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि जो फर्स्ट आपका जो ग्रेटर हिमालयाज था उसके बारे में। अब जो ग्रेटर हिमालयाज वो सबसे ऊपर है, उसके नीचे क्या आता है, कौन सा है, हिमाचल और लेसर हिमालय जिसको बोलते हैं, यानी कि इसके साउथ में है ये, यानी कि सबसे ऊपर नॉर्दर्न पार्ट है, तो नॉर्दर्न पार्ट के नीचे की तरफ जो होगा वो साउथ में होएगा, यानी कि जो लेसर हिमालय है वो ग्रेटर हिमालय के साउथ में है। अब यहाँ पर क्या है कि कंप्रेस्ड और एल्टर्ड रॉक्स से ये बना हुआ है। एल्टीट्यूड वेरीज बिटवीन 3700 and 4500 मीटर्स एंड द एवरेज विड्थ इज़ ऑफ 50 किलोमीटर। तो इसकी एवरेज विड्थ दे रखी है 50 किलोमीटर और उसकी हमने पढ़ी थी 40 किलोमीटर और 150, यानी कि 400 जो किलोमीटर्स है वो थी जम्मू कश्मीर में, और 150 किलोमीटर्स जो है वो अरुणाचल प्रदेश की तरफ थी ग्रेटर हिमालयाज़ में। अब हम पढ़ रहे हैं लेसर हिमालयाज़ के बारे में, तो इसकी जो एवरेज विड्थ है वो 50 किलोमीटर्स है, ओनली 50 किलोमीटर। और पीर पंजाल रेंज फॉर्म्स द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट रेंज। अब पीर पंजाल रेंज जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। एंड धौलाधार एंड द महाभारत रेंजेज आर आल्सो प्रोमिनेंट वंस। महाभारत और धौलाधार भी जो है वो प्रोमिनेंट रेंजेज है। दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ द फेमस वैली ऑफ कश्मीर, द कांगड़ा एंड द कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर कुछ वैलीज़ के नाम दिए गए हैं कि कांगड़ा कुल्लू वैली हिमाचल प्रदेश के अंदर और कश्मीर की वैली। दिस रीजन इज़ वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशंस, और ये अपने हिल स्टेशन के लिए जाना जाता है। और कुछ ये लोकेशन आपको बतानी है कि मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, फ्रॉम योर एटलस एंड आल्सो नेम द स्टेट वेयर दे आर लोकेटेड। उसके बाद आ जाता है आपका द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज इज कॉल्ड द शिवालिक्स, दे एक्सटेंड ओवर ए विड्थ। अब देखिए शिवालिक्स जो है वो सबसे नीचे है, ये 3 रेंजेस है, ये देखिए। अब ये इसको शिवालिक बोलते हैं। अब अगर हम शिवालिक की विड्थ की अगर बात करते हैं तो ये देखिए इसकी जो एवरेज विड्थ जो दे रखी है वो 10 to 50 किलोमीटर है, और इसका जो एल्टीट्यूड यानी कि हाइट जो दी गई है वो 900 से लेकर 1100 मीटर्स तक है। और इसमें क्या है, अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट्स हैं जो रिवर्स लेकर आई है हिमालयन रेंजेस से, उनसे ये बना हुआ है। और यहाँ पर थिक ग्रेवल एंड एलुवियम है। द लॉन्गिट्यूडिनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड द शिवालिक्स आर नॉन एज डून्स। और जो लेसर हिमालयाज और शिवालिक के बीच में जो वैलीज़ हैं उनको दून्स कहा जाता है, जैसे देहरादून, कोटली दून, पटली दून, ये सब फेमस दून्स हैं। बिसाइड द लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स द हिमालयाज हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब ये आपने पढ़ा, ये तो था आपका लॉन्गिट्यूडिनल, यानी कि इस तरीके से,
सॉरी इस तरीके से वर्टिकली। अब ये क्या कहते हैं कि रीजन के बेसिस पर भी हम हिमालय को डिवाइड कर सकते हैं। किस किस पार्ट्स में कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं वो देखिए। वेस्ट टू ईस्ट, दीज डिविजन्स हैव बीन डिमार्केटेड बाय रिवर वैलीज। इनको रिवर वैलीज जो है वो लिमिटेशन इनकी बनाती है। फॉर एग्जाम्पल द पार्ट ऑफ हिमालयाज लाइंग बिटवीन इंडस एंड सतलज हैज़ बीन ट्रेडिशनली नोन एज पंजाब हिमालय, बट इट इज़ आल्सो नोन एज रीजनली एज कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रिस्पेक्टिवली। तो अब देखिए, जो इंडस और सतलज के बीच में जो है ना, उसे पंजाब हिमालय माना कहा जाता है, बट इट इज़ आल्सो नोन रीजनली एज कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। लेकिन वेस्ट टू ईस्ट तक जाते जाते इसको कश्मीर और हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। द पार्ट ऑफ द हिमालयाज लाइंग बिटवीन सतलज एंड काली रिवर्स इज नोन एज कुमाऊं हिमालयाज। अब देखिए, अब जो सतलज और काली रिवर के बीच में है उसे क्या कहा जाता है, कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। और जो काली और तीस्ता रिवर के बीच में है वो नेपाल हिमालयाज। और जो तीस्ता और दिहांग रिवर के बीच में है वो असम हिमालयाज। देर आर रीजनल नेम्स आल्सो इन दीज ब्रॉड कैटेगरीज, फाइंड आउट सम रीजनल नेम्स ऑफ द हिमालयाज। द ब्रह्मपुत्रा मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयाज। और जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है वो आपको पता है कैलाश मानसरोवर से होते हुए अरुणाचल प्रदेश असम से होते हुए नीचे वेस्ट बंगाल तक आती है। बियॉन्ड द दिहांग गोर्ज द हिमालयाज बेंड शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड अलॉन्ग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि आपने देखा था इधर मिजोरम मेघालय की तरफ से होता हुआ हिमालयन जो माउंटेन है वो आ रहा है। दे आर नोन एज पूर्वांचल, इनको पूर्वांचल कहा जाता है। और ईस्टर्न हिल्स और माउंटेन्स, दीज हिल्स रनिंग थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर मोस्टली कंपोज्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन्स विच आर सेडिमेंट्री रॉक्स। और ये सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है। कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट्स बहुत ज़्यादा हैं और पैरेलल रेंजेस हैं, यहाँ पर वैलीज हैं। द पूर्वांचल कंप्राइजेज द पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, द मणिपुर हिल्स एंड द मिजो हिल्स। तो यहाँ पर ये सारी हिल्स हैं। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको चेक भी कर लेते हैं। ये देखिए, ये जैसा आपको यहाँ से देखिए अरुणाचल प्रदेश इधर से होते हुए ये आ रहा है आपका हिमालयन माउंटेन से। इधर गारो खासी जनते, ये इधर भी हिमालयन माउंटेन है। तो ये इसको पूर्वांचल बोला जाता है। ये आप पढ़ेंगे, बड़े डिटेल से इनको पढ़ेंगे, लेकिन आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना ही, आपको सिर्फ ब्रीफली एक नॉलेज कि भी कहाँ पर हिमालयन जो माउंटेन्स है वो कहाँ कहाँ तक है।